साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा स्पष्ट करते हैं कि सतोगुणी आत्मा सुख के अनुभव से जुड़ी है, रजोगुणी अपने कर्म से, जबकि तमोगुणी आत्मा क्रोध एवं प्रमाद से बंधी रहती है। सतोगुणी आत्मा राजसिक व तामसिक परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, जिस कारण वह सदा सुख स्वरूप रहती है। परंतु तमोगुणी वातावरण में सात्विकता पर अडिग रहने के लिए परमात्मा का हाथ और साथ एवं ज्ञान बल अति आवश्यक है। ओम शांति। प्रकाश मानव जीवन के लिए अनिवार्य और आवश्यक है। प्रकाश के बिना जीवन का सोचना भी असंभव लगता है। लेकिन क्या स्थूल सूरज के प्रकाश से ही सब कुछ संभव है? प्रकाश स्वरूप परम प्रकाश है, जिसके लिए कहा गया है जो पूरे दुनिया को प्रकाशित करने वाला अंधकार से परे परमात्मा ज्योतिषाम पिता ज्योति ही, ऐसे प्रकाशमान परमात्मा सदा गुणों का सागर, ऐसे परम प्रकाश परमात्मा से उच्चारित प्रकाश के ज्ञान गंगा या ज्ञान प्रकाश की सरिता, जो हम सब मनुष्य आत्माओं के अंतर को साफ करने वाली अंतर गंगा है। ऐसी अंतर ज्ञान गंगा जो हम सब मनुष्य आत्माओं को बिल्कुल स्वच्छ, सुंदर और पावन बनाने वाली है। जिस ज्ञान गंगा के मथन से अनुभव के माखन निकलते हैं और इस अनुभव के माखन से जीवन खुशहाल हो जाता है, तो ऐसे अद्भुत अंतर ज्ञान गंगा गीता ज्ञान के चिंतन में भगवानुवाच को सुनते सुनते भगवान के अंदर भरे हुए ज्ञान की गहराई को जानते जानते लग रहा है ना, जिंदगी में इतना गहराई से हमने ज्ञान को देखा कभी नहीं। इतना अच्छा मौका मिल रहा है अपने आप को अच्छी तरह से समझने का। लेकिन दुनिया में क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सच्चे ज्ञानी, एक होते हैं सच्चे ज्ञानी जैसे दिखावा करने वाले। तो अभी एक छोटी सी दृष्टांत से हम ये स्पष्ट कर लेंगे हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आज के परमात्मा के भगवानुवाच के बातों के बारे में चिंतन करेंगे। एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता था, बहुत महत्वाकांक्षा वाला था। उसे एक दिन उसकी इच्छा के अनुसार प्रमोशन मिल गई, वो डिप्टी कमिश्नर बन गया। पोस्ट बहुत बढ़िया थी, बहुत बड़ा कमरा मिला, एसी कमरा, सब कुछ सजा सजाया उसी के लिए बनाया गया था। हर चीज को निहार रहा था, क्या था मैं एकदम, मुझे प्रमोशन मिला, ये मिल गया, खुशी समा नहीं सक रहा था। इतने अच्छे खुश होके अपने आप में प्राउड फील कर रहा था।
थोड़े से प्राउड फील करते करते कहीं थोड़ा सा घमंड भी आ गया था। दीवारों पर हाथ घुमा के देखा, कितने अच्छे अच्छे पोस्टर्स, महंगे महंगे पोस्टर्स लगे हुए थे, कितनी अच्छी टेबल, कितना अच्छा सब सुख सुविधा के साधन, कारपेट्स बिछे हुए थे। एक कॉलिंग बेल पर सब खड़े हो जाते, मेरा क्या नसीब है, बहुत खुश होके बैठा था। तभी टक टक दरवाजे पे आवाज हुआ। एक मामूली सी व्यक्ति खड़ा था। वो जैसे अंदर आया, इसने फोन उठाया, फोन घुमाया। जी सेक्रेटरी साहब, मैंने आज ही अपनी सीट ले ली और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है मेरी इनकी पहचान है, उनकी पहचान है, मंत्री जी की पहचान है, ऐसे मैं काम करूंगा, वैसे मैं काम करूंगा। पता नहीं बकवास करता जा रहा था। एक आधा घंटा, पौना घंटा जो व्यक्ति आया था वहीं खड़ा रहा। ये बकवास किए जा रहा था फोन में, झूठ मूठ का। सच में किसी को फोन लगाया नहीं था उसने, लेकिन झूठ मूठ का दिखावा कर रहा था। फिर बाद में आखिर में तो फोन काटना ही पड़ा। काटने के बाद वो व्यक्ति से पूछा, क्यों खड़ा इतनी देर से, क्या काम था? उसने कहा, साहब मैं टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए आया था, आपकी टेलीफोन की कनेक्शन ही नहीं हुई है, इसलिए मुझे उस ड्यूटी से भेजा गया था, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। आपको समझ में आ गया होगा, जिस टेलीफोन का कनेक्शन ही नहीं था उस टेलीफोन को हाथ में पकड़ के ये बकवास किए जा रहा था। यह दिखावे की ज्ञानी की ऐसी होती है, होता कुछ नहीं है, मुखौटा पहन लेते हैं और दिखाते हैं मैं ज्ञानी हूं। आप सभी को पता होगा, एक बहुत बड़े महानुभाव के जीवन की भी ऐसी एक घटना है। उनको भाषण करने के लिए ड्राइवर रोज लेके जाता था, उनका पूरा भाषण सुनता था। तो बहुत सारी बातें जो भाषण में सुनाते हैं, बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, ये सारी बातें इसको भी समझ में आ गई थी। तो इसने ड्राइवर ने एक दिन कहा कि मैं भी आपकी बातें सुना सकता हूँ, किसको पता आप कौन है, देखे नहीं है लोगों ने, मैं भी अगर बैठ जाऊं तो समझ जाएंगे आप हैं। तो उसने कहा, महानुभाव ने, कोई बात नहीं, आज मेरे जगह तू बैठ जाना और तत्वज्ञान की बातें करना। बहुत अच्छा, इसने भी प्रवचन किया, किसी को पता नहीं चली। जो गाड़ी में बैठा है वो सच में तत्वज्ञानी है, ये ड्राइवर है। पूरा होने के बाद उसके सामने एक प्रश्न आया। उस प्रश्न का जवाब तो ड्राइवर को पता नहीं था, वो हक्का बक्का रह गया। लेकिन उसने भी इतने साल साथ रहने के कारण कुछ तरकीबें सीख ली थी। उसने बड़े ठाठ से कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। असल में ड्राइवर तत्वज्ञानी थे। ऐसे इतिहास के पन्नों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। इसलिए हमें सात्विकता की ओर कदम बढ़ाते हुए सच्चे ज्ञानी के लक्षण अपनाकर इन सब चीजों को पहचानने की एक बारीकी नजर अपने पास रखना चाहिए, जो भगवान हमारे लिए, हमारे ऊपर प्यार के कारण ये सारी बातें बता रहे हैं। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत त्रुत। मतलब कैसे पता चलता है? सत्व गुण सुख से बंधे रहते हैं, रजोगुण कर्म से, और तमोगुण प्रमाद से बंधे रहते हैं। तमोगुणी प्रमाद ही करता रहेगा। जिसके अंदर तामसिकता प्रधान है वो प्रमाद माना एक करने को जाएगा दूसरा हो जाएगा, कुछ भी करता रहेगा। जिसके अंदर तामसिकता प्रधान है, और जो सतोगुणी है वो सुख से आवृत होगा, रजोगुणी कर्म से। और ये क्या है? सुख के ज्ञान से, कर्म के ज्ञान से और प्रमाद के ज्ञान से उन्हें पहचाना जा सकता है। ये ज्ञान के आधार से आवृत होंगे सुख के ज्ञान से, मतलब सुख की अनुभूति होगी, सुख अनुभव करेंगे, कराएंगे, ये सत्व गुण का लक्षण है। और कर्म 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 वर्कोहॉलिक होंगे, खुद भी कर्म करेंगे, मतलब बाय हुक और क्रुक, रजोगुणी की निशानी। कर्म जरूर करेंगे, सीधे रास्ते नहीं हुए, सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़े उंगली से ही सही। और रजोगुणी झगड़े से, प्रमाद से ही काम कराएंगे। वो जहां भी जाएंगे पक्का है वो कुछ करके जाएंगे। देखा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, उनको भी सुना दिया, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। ऐसे अपने
बारे में खुद ही अपनी तारीफ करते रहे। देखिए अभी हमारे में कौन सी प्रधान है, कलयुग में है, तीनों गुण तो होगा ही। कितने भी ज्ञानी हैं, पूरे सात्विक तो नहीं होंगे, लेकिन प्रधान कौन सा है इसमें? सत्वगुण है, रजोगुण है या तमोगुण? सतोगुणी अपना बखान नहीं करेंगे, उनके कर्म अपने आप उनकी बखान करता रहे। तमोगुणी जो है वो जहां जाएंगे उनका बखान होगा ही, बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, हर एक्शन। तो हमारे कर्म हमारे गुण को व्यक्त करते हैं, हमारे व्यवहार हमारे अंदर कौन सा गुण है इसे स्पष्ट करता है। इसे स्पष्ट करते हुए और भगवान वाच में हम इन गुणों की वर्णना और सुनेंगे। रजस्तमश्च विभूयः सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। मतलब एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहेंगे। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दूर करके, दबा करके खुद की छवि बनाना चाहेगा, और वही रजोगुण तमोगुण को और सत्वगुण को रजाकर खुद आगे बढ़ना चाहेगा, और तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके खुद आगे बढ़ना चाहेगा। जिसकी जोर अच्छी है वो आगे बढ़ जाएगा। कहते ना, जिसका डंडा उसका भैंस। ऐसी परिस्थिति कलयुग में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर त्याग है, अर्पणमयता है, सात्विकता है, तो कैसी भी तामसिक और राजसिक परिस्थिति पे हम हावी नहीं होंगे, सात्विकता को बनाए रखेंगे। सदियों से पुरानी एक घटना तो आप सभी को पता है, या यूं कहे दृष्टांत। पानी के और तेल की बहस चल रही थी, कौन बड़ा? पानी तेल में डालो या तेल पानी में, लेकिन तैरता कौन है? तेल ही है। इसी पर एक बार चर्चा हुई भगवान के सामने। मैं सभी को शुद्ध करता हूं, तेल बनाने में भी मेरा उपयोग होता है, तेल का जो मूल है, बीज, उसको पानी भी मैं ही देता हूं। इतना करने के बाद भी पानी से ज्यादा तेल का मोल क्यों है? यह बहस का विषय था। शुद्ध तो मैं हूं, मेरे बिना तो मानव जीवन चल नहीं सकता। तेल के बिना तो जिया जा सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं ना। फिर भी तेल मेरे ऊपर तैरता है, ये कैसे? मेरे से ऊंचा कैसे तैरने लगा? तभी भगवान ने तेल से पूछा, तू बता, अपने पक्ष रख। तेल ने कहा, धरती के अंदर दबता हूं, मुझे दबाते हैं, मिट्टी के अंदर कूड़ा किचड़ा डालते हैं खाद के रूप में, इतना दबाते हैं कि मुझे धरती को चीर के बाहर आना पड़ता है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता हूं। धरती को चीर के बाहर आता हूं, पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में मेरे से बीज निकलते, फल निकलते हैं, पत्थर मारते हैं, मुझे तोड़ते हैं, मेरे ऊपर का कवच निकालते हैं, उसके लिए मेरे ऊपर पता नहीं पत्थर चलाते हैं, बैल चलाते हैं, क्या नहीं करते। जब मैं बीज अलग हो गया तो बीज के बाद उसको मशीन में डाल के अच्छी तरह से पीसते हैं। मेरे 1000 चिल्लाने पर भी मुझे नहीं छोड़ते, निचोड़ते हैं। फिर निचोड़ने के बाद जो तेल आता है उसे अच्छी तरह से गर्म करते हैं, उबालते हैं, एक पॉइंट पर मुझे स्टोर करते हैं। इसलिए इतने कष्ट झेलने के बाद जो मैं निकलता हूं, इसलिए तेरे से मैं ऊंचा हूं। जी हाँ, जीवन में बहुत सारे कष्टों को झेलने के बाद, कठिनाइयों को पार करने के बाद जो एक स्वप्रकाश निकलता है सात्विकता का, वो सबसे ऊंचा माना जाता है। हमें भी राजसिकता या तामसिकता के जो गुण हैं उसके ऊपर विजयी बनना है। इसके लिए बहुत बाधाएं आएगी हमारे सामने, बहुत परेशानी आएगी जिनको झेलना पड़ेगा। फिर भी
जीवन ऊंचा हमारा ही होगा। लास्ट में तेल कहता है, इतना होने के बावजूद मेरे से ही दीप जलते हैं, प्रकाश होता है। खुद मैं जलकर बाती के सहारे सभी को प्रकाशित करता हूँ। फिर भी कभी मैं जिंदगी से मेरा कोई फरियाद नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा जीवन दूसरों के लिए सफल हुआ। इसी सफलता की खुशी में धन्यता को महसूस करता हूँ। यह है सत्यता। मैंने ये झेला। कभी माँ को ऐसे कहते हुए सुना है क्या? बच्चों के लिए बहुत कुछ झेलती है एक माँ, छोटी बात नहीं है। एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखना, सब कुछ सहन करते हुए से बाहर निकालना, मानो एक दूसरी जिंदगी मिल जाती है माँ को। कहते हैं ना, एक बच्चे के साथ एक माँ भी नए जन्म लेती है। इतना कष्ट झेलने के बाद, इतनी महसूसता के बाद भी रात भर बच्चे के लिए जागना पड़ता है, बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है बहुत कुछ। सौंदर्य को त्याग देती है, नींद को त्याग देती है, अपने पसंद की चीजें त्याग देती है, पसंद की जगहों पे जाना त्याग देती है, क्या कुछ त्यागती है माँ बच्चे के लिए। लेकिन दुनिया इतनी विडंबनीय है, बड़ा होने के बाद बच्चा माँ को ही त्याग देता है। ये सच्चाई है दुनिया की। तब भी माँ चू नहीं करती, कोई बात नहीं, सुख से जिंदगी जी ले, मेरे बुढ़ापा है कहाँ भी बीत जाएगा, दुआएं ही देती है। होंगे हजारों में कोई एक माँ जो बच्चों को बद्दुआ देती हो, लेकिन शायद ही ऐसी माताएं कम होती है। तो एक जन्म देने वाली, स्थूल जगत में जन्म देने वाली माता के अंदर इतनी ताकत है, तो हम क्यों राजसिकता या तामसिकता के वश होकर अपने छोटे छोटे काम का बखान करने बैठते हैं, तारीफ के पागल बन जाते हैं। इसलिए कर्तव्य निष्ठता भी चाहिए। मातृशक्ति की जो सात्विक ताकत है, उसका एक अंश भी अगर हमारे अंदर आ जाए, मातृत्व को अनुभव करने के लिए माता ही बनने की जरूरत नहीं है। हर आत्मा के अंदर मातृशक्ति मौजूद है, उसे महसूस करना है। राजसिक और तामसिक प्रभाव में न आते हुए सच्चाई की, अच्छाई की, सात्विकता की जो महसूसता है, उसे उभरने की, हमारे अंदर की सात्विकता को बाहर लाने की हमारे अंदर चाह होनी चाहिए। जहां चाह है वहां राह है। जैसे कि कहा गया है, सुख से सत्व गुण की पहचान होती है, और सत्व गुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, उसको ज्ञान के द्वारा हम पहचान सकते हैं। और ज्ञान के आधार से ही हम सत्वगुण या रजोगुण से अपने आप को और ऊंचे बना सकते हैं, है ना, सतो प्रधान बना सकते हैं। सात्विकता की शक्ति की जरूरत क्या है दुनिया में, जो आज बहुत कम नजर आती है। हमारे एरिया में एक बहुत बड़े कवि रहा करते थे, बहुत पहले की बात है। उन दिनों बाहर निकलते वो एक छाता लेके निकलते। ऐसे वो चल रहे थे तो एक पेड़ के नीचे उनके एक मित्र की मुलाकात हुई। तो बातें कर रहे थे, बाजू में एक मोची बैठा हुआ था। उसने देखा ये व्यक्ति की जूता जो पहन रखे हैं, इसके अंगूठा टूटा हुआ है। उसने पूछा, बाबूजी आपकी जूते की अंगूठा टूटा हुआ है, मैं ठीक कर दूं? तो इन्होंने कहा हाँ ठीक कर दो। ठीक करते समय तो लग रहा था, वो बेचारा थोड़ा दूर बैठा हुआ था, उसे बहुत जोर धूप भी लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई छाता वगैरह नहीं था। जैसे जैसे पेड़ का छाया इधर उधर होता, उसके साथ उठ के हो जाता, बैठता। ये जो कवि थे बड़े दिल के थे। इन्होंने पूछा, इनसे बातें होने लगी। तो मोची ने कहा, बापूजी आपके पैर मिट्टी में रखोगे तो दर्द करेगा, आप जूते पहन के रखिए, मैं वैसे ही सिलाई करके दे दूंगा। तो वैसे तो वो छोटे उम्र का था, ये जो महानुभाव थे ये बड़े उम्र के थे। उन्होंने कहा, अरे तुझे मेरे पैर की चिंता हो रही है, लेकिन तू तो धूप में खड़ा है, तेरे को बीवी बच्चे है क्या? उसने कहा हाँ है। फिर तू धूप में ऐसे बैठा रहेगा, बीमार पड़ेगा, तो तेरे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा?
ऐसे कहते हुए अपने छाता उसके ऊपर ले पकड़ के खड़े हो गए ताकि वो भी छाया में सिलाई करे। हो गई तो कितना हो गया? उसने कहा 8 आना। उन दिनों 8 आना माना बहुत महंगा माना जाता था। उसने कहा मैं एक जूते सिलाई करने का 8 आना लेता हूँ। तो पूरे दिन में कितने कमा लेते हो? इतना ही, बस 10 रुपया कमा लेता हूँ, हमारे घर के लिए काफी होता है। तो बाबूजी ने क्या किया पता है? अपने जॉब से 10 रुपया निकाला और दिया, समझ आज की तेरी कमाई पूरी हो गई, तू घर जा, अभी पहले भाग के जा, अपने लिए एक छाता खरीद, अपने को ठीक रखेगा तभी तो घर वालों की संभाल करेगा, और बाद में बैठ के आज के 10 रुपया कमा लेना। देखिए, ये थी सात्विकता की एक छाया। कहाँ भी उन्होंने पेपर में नहीं डलवाया मैंने 10 रुपया दान दिया। उन दिनों की 10 रुपया माना आज की तो हजारों से ज्यादा हो गई। ये सात्विकता देखने को इधर उधर कहीं हमें मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर नहीं मिलती। तो हमारे अंदर एक जो इंसानियत है ना, उसे जगाना। जैसे मुझे दर्द हो रहा है वैसे सामने वाले को भी हो रहा होगा, लेकिन हम पूरी दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो बांट सकते हैं ना। अपने पास जो ज्यादा है हम दे सकते हैं ना। कुछ नहीं दे सकते तो खुशी तो दे सकते हैं ना, 2 अच्छी बातें तो बोल सकते हैं ना। ठीक है तूने अपने काम किया, मैंने तेरे पैसे दिए। ऐसे उड़ाफे की बातें ना बोले, उड़ाने वाली बातें, बड़प्पन की बातें, अहंकार की बातें ना करें। और हमारे कर्म ही हमारे गुणों को दर्शाते हैं, हमारे व्यवहार ही हमारे अंदर के इंसान को दिखाते हैं, आपकी वेशभूषा नहीं। वेशभूषा से हम गलत आदमी को पहचान लेते हैं कई बार, है ना। कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता है हम किसके आगे सलाम भर रहे हैं। सलामी किसी को भी भर देते हैं क्योंकि हम पहचान नहीं सकते, हम वेशभूषा से पहचान रहे हैं। लेकिन सात्विकता वेशभूषा से नहीं पहचानी जाती। सात्विकता हो, रासिकता हो या तामसिकता, हमारे व्यवहार से नजर आती है वो। इसलिए हम अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान दें और ज्ञान को हमारा जीवन बनाएं। ज्ञान के आधार से ही हम सात्विकता की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। और याद रखेंगे, ये साथ में रहेंगे, रासिकता तामसिकता, ये जब कम हो जाएंगे तब सात्विकता उभर आएगी तो जीवन सुखी बन जाए। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान गंगा के समान है, जिसका पवित्र जल अंतर्मन को स्वच्छ एवं पावन बनाकर मनुष्य जीवन को सात्विक गुणों से सुसज्जित करता है। आत्मा जब शरीर के बंधन में आती है तब वह अपने कर्म व्यवहार द्वारा निहित संस्कारों को प्रकट करती है। मनुष्य आत्मा द्वारा किए गए कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आत्मा में कौन सा गुण प्रधान है। गीता ज्ञान की यथार्थ समझ से आत्मा यह निर्णय ले पाती है कि उसे किस गुण के अनुरूप कर्म करना है। दोस्तों, वर्तमान समय तामसिकता का प्रभाव अधिक होने के कारण मनुष्य आत्मा के ऊपर विकर्मों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। परमात्मा की यथार्थ याद से आत्मबल बढ़ता है, जिससे आत्मा कठिनाइयों एवं बाधाओं में भी सात्विकता को अपनाने का प्रयत्न करती है। आत्मा का सात्विकता की ओर बढ़ाया गया एक कदम उसे स्वतः ही परमात्मा की 1000 गुना मदद का हकदार बना देता है। परमात्म सात एवं श्रेष्ठ ज्ञान की शक्ति आत्मा के रजो एवं तमो गुणों का दमन करके सतो गुण जागृत कर देते हैं। तो चलिए परमात्म सात एवं ज्ञान की इस सुंदर रूह रिहान को आगे बढ़ाने हेतु आपसे फिर मिलेंगे। ओम शांति।